के साथ साथ पार्टी बनाया। 2020 में आप लोगों के सहयोग से बिहार में हमने अपनी सरकार बनाया और उसमें हम मंत्री भी बने। लेकिन एक ऐसी सोच है जो वो कभी नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। वो चाहता है कि अगर गरीब का बेटा मछुआरा का बेटा है तो हमेशा वो मछली मारते रहे, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाहता है कि हमेशा गरीब रहे, ये हमेशा गुलाम बने रहे। लेकिन नहीं, इस देश आज़ाद कराने में हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों ने शहीद हुआ, तब ये जाके देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ाद भारत में हमारा भी अधिकार है सर उठा के जीने का। आज हमारे बारे में आपको बता दूं, दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे। ऐसे घर में जन्म लिया मैंने। हर तरह का समस्या था, हर तरह का अभाव। अपने माँ बाप के साथ रहना होता है। उस उम्र में हमने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं मजदूरी करता था, मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में भी हमने अपना झंडा गाड़ा और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। जो बड़े बड़े लोग जैसे जिंदगी जीते हैं ऐसे जिंदगी जीने लगा। कोई तरह का कमी नहीं था। जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग महलों में रह रहे हैं, लोग चांद पे घर बना रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। हमारे लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे लोगों के घर के लिए रास्ता नहीं है। तमाम हजारों समस्या है। यूं ही हर समस्या तो हमको पता ही था, लेकिन मुंबई जाने के बाद हम भूल भी गए थे। लेकिन हमें लगा नहीं, अभी अपने लोगों के लिए कुछ करना है। लोग गांव से शहर जाता है और जब शहर चला जाता तो गांव लौट के नहीं आता है। और मैं शहर जाने के बाद आज बीवी बच्चे परिवार को छोड़कर आज मैं बिहार में पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और तमाम सभी साथी ने समय समय पे हमें साथ दिया और आज बिहार में हम अपनी एक पहचान बना लिए और आज बिहार में अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो 2 काम कीजिए। एक, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और दूसरा काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक ये समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरी बात, जब बात आ जाए अपनी तो संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरिए। और जब उतरिएगा तब आपका भला होगा, जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ। आज आप देखिए, बहुत सारा पार्टी है और सब बहुत सारा दल है और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना दल बनाया है। और जिस समाज ने अपना दल बनाया उस समाज को बल मिला और जिसको बल मिला उसका हर समस्या का हल हुआ है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हम लोगों को वो ताकत दिया। एक